गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परिश्रम क्लासेस झुंझुनू के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका तैयारी करने का ढंग और वीडियो देखने का जो उत्साह है उसके लिए यह टीम सदैव आपके साथ है और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि यदि ऐसे ही आप जुड़े रहे तो निश्चित सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। तो मैं अपने विषय हिंदी के साथ हिंदी विषय की वार्ता की अपन चर्चा करें तो अपन करते करते पढ़ते पढ़ते शब्द में आ गए थे और मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि शब्द का जो तीसरा आधार था अर्थ के आधार पर वो अपन पढ़ रहे थे। उसमें भी अर्थ के आधार पर 4 भाग किए थे। 4 भागों में से 2 भाग अपने पढ़ लिए थे, एकार्थक और अनेकार्थक। तो अपने इसी क्रम में मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊं। अर्थ के आधार पर जो अपना तीसरा भाग था अर्थ के आधार पर शब्द विभाजन, इसका तीसरा भाग था समानार्थी शब्द। जिसे मैंने बताया कि आप बोलते सकते हो पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं ये नहीं पूछेगा। पर्यायवाची शब्द क्या होता है ऐसा आपसे कुछ भी नहीं पूछना है। बात यह है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, अर्थात इसकी परिभाषा की अपन बात करें तो पारिभाषिक रूप में हम कह सकते हैं कि पर्याय का अर्थ होता है समान। हम कह सकते हैं कि पर्याय जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है समान, अर्थात पर्यायवाची का अर्थ क्या कर लेंगे, पर्यायवाची का अर्थ कर देंगे कि समान अर्थ वाला। परिभाषा समझ गए होंगे। ऐसे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करें, समान अर्थ दें, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आप समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द परिभाषा देख लें। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आँख की बात करें तो इसे नयन बोल दें, नेत्र बोल दें, चक्षु बोल दें, अक्षी बोल दें। जल की बात करें तो पानी बोल दें, तोय, नीर, अम्बु, जो भी आगे बहुत कुछ अन्य होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। जैसे अंजाम की बात करें तो अंजाम को नतीजा बोल दें, परिणाम बोल दें, फल बोल दें, जो भी है। तो आप समझ गए होंगे पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। अब बात वही है कि यहाँ भी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपको जो प्रश्न मिलेगा वही होगा कि निम्न में से, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न है आग का पर्याय नहीं है। ए ऑप्शन दे हुतासन, बी में दे अग्नि, सी में दे अनल और डी में आपको दे अनिल। बहुत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है आग का पर्याय नहीं है। तो अपन नया नाम सुनते हैं हुतासन, ये होगा इसका उत्तर। लेकिन पता है कि ये भी अग्नि होती है, अग्नि भी अग्नि होती है, अनल भी आग होती है, लेकिन अनिल इसका अर्थ नहीं होता। इसी क्वेश्चन को आपसे पूछे समीर का पर्याय है,
या समीर का पर्यायवाची है, तो भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अनिल। तो आप समझ गए होंगे कि पर्यायवाची शब्दों से क्वेश्चन कैसे आना है। दूसरा इसका प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो ये है कि आपको देगा कि एक ही शब्द दे और उसके दो तीन ऑप्शन दे दे। जैसे मैं एक क्वेश्चन और पूछूं, जैसे आपसे पूछे कि निम्न में से पत्थर का पर्याय नहीं है, पहला ऑप्शन दे भूधर, दूसरा दे पाषाण, तीसरा दे ग्रावा और चौथा ऑप्शन आपको दे दे असम। ये आपका सी ऑप्शन है, दिया आपका डी ऑप्शन। प्रश्न है पत्थर का पर्याय नहीं है, तो ऐसे के लिए कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। इसके लिए तो आपको बार बार रीडिंग लगानी पड़ेगी और रीडिंग से आपका उत्तर सही हो जाएगा। रीडिंग जो लगाओगे वो मन लगा कर लगाओगे कि 100 शब्दों में से 30 तो आपके याद रहे हैं, और पढ़ोगे तब कम से कम 50, 60, 70 पर्याय शब्द एक साथ पढ़ोगे, यानी 5 ही पढ़े 5 को ही भूल गए। तो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको पता है कि भूधर पत्थर का नहीं होता, पृथ्वी को धारण करने वाला श्री कृष्ण के लिए आता है। पाषाण है, ग्रावा है, असम है, आपका उत्तर हो जाएगा भूधर। दूसरा आपसे पूछे तो वो क्वेश्चन ये होगा कि निम्न में से, जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ कि ये कहे किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द, जैसे आँख की बात करें कि सभी शब्द आँख के पर्याय नहीं है, ऐसे में कुछ नहीं, आपको दो ऑप्शन दे देगा, नयन नेत्र, चक्षु अक्षि, नेत्र दृग, और एक दे दे आपको चक्षु और इसके साथ कर दे कोई अच्छा सा अपने हिसाब से शब्द करेगा, जैसे चक्षु के साथ कर दे तोय। तो जैसे मैंने तो आपकी सुविधा के लिए इन शब्दों को दोहरा दिया, वहाँ इन शब्दों को बार बार नहीं दोहराएगा, जो शब्द देगा वो आपको नए ही देगा। तो आप जानते हैं कि तोय किसका होता है? पानी का। ऐसी स्थिति में आपका उत्तर हो जाएगा तोय। तो अब फिर वही बात है कि पर्यायवाची कोई 2-5 तो मैं आपको पढ़ने के लिए कहूँगा नहीं, जितने भी हैं उन सबको आप पढ़ोगे, लेकिन फिर भी कुछ एक इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द की मैं आपको सूची बना के दे रहा हूँ। तो पर्यायवाची शब्द जो हैं ये बहुत भी होते हैं, बहुत नहीं भी होते हैं। तो बहुत होते तो कैसे हैं कि जैसे अपन नभ का पढ़ें, चाहे आकाश का पढ़ लो, चाहे पुष्कर का पढ़ लो, चाहे शून्य का पढ़ लो, सारे किस में आ जाएंगे? आकाश में। लेकिन मैं आपसे यह आपको याद दिलाने का चाहूँगा कि परीक्षाओं में जो पूछता है अक्सर वही शब्द होते हैं जो बार बार घूमते रहते हैं। जैसे बात करें अंधकार का है, अग्नि का है, असुर का है, आकाश का है, गजानन यानी हाथी का मान लो इसको, चांदनी है, तलवार है, कृपाण मान लो, तालाब है, धरती है। एक आप याद रखना कि जल के जितने भी पर्यायवाची यानी पानी के हैं, एक ही बात है, जल के पर्यायवाची के आगे आप जय लगाओगे, जल के पानी के आगे आप दय लगाओगे, और जल के पर्याय के आगे आप धी लगाओगे। तो जल के जय लगाते ये तो कमल का हो जाएगा, दय लगाते ही जय का जन्मना, दय का मतलब देने वाला और धी का मतलब धारण करने वाला, ये समुद्र का हो जाएगा। तो एक पर्यायवाची यानी जल के पर्यायवाची याद करके अपन कमल, बादल और समुद्र के भी याद कर सकते हैं। तो देखो अपन जो नॉर्मल याद कर लेते हैं, जैसे अपन बात करें अंधकार, तो अंधकार का नया शब्द ध्वांत, तमिस्त्र अंधेरा, तम और तिमिर सब याद रखते हैं। जैसे बात करें अग्नि, तो अनल, आग, पावक, ऐसे जो आपको नए लगें, जैसे ये है कृषाणु, वेशवानर, हुतमुख पूछा हुआ शब्द है, ये है जात, वेद और सिक्खी।
ये तीनों ही क्या हैं, नॉर्मल से थोड़े हटकर अपन 7वीं 8वीं किताब में पढ़ते हैं, थोड़े अलग हैं। जैसे बात करें असुर, तो असुर का पढ़ लो, राक्षस का पढ़ लो, दानव का पढ़ लो, निशाचर का पढ़ लो, एक ही है। रात्रि के किसी भी पर्यायवाची के आगे और चर जोड़ दोगे, चर का मतलब विचरण करने वाला, तो ये राक्षस के पर्यायवाची हो जाएंगे। दिन के किसी भी पर्यायवाची के आगे कर जोड़ दोगे, कर का मतलब करने वाला, तो ये सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऐसे पर्यायवाची जो विशेष ट्रिक से याद करने पड़ते हैं, विशेष ट्रिक से याद किए जाते हैं, इनका अपने एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें पर्यायवाची शब्द ही होंगे। मैंने आपको 3-4 बातें बताई हैं कि कोई भी रात्रि का पर्यायवाची उसके आगे चर जोड़ दोगे, राक्षस का पर्यायवाची होगा, दूसरा कोई होगा ही नहीं। दिन का पर्यायवाची है दिवस वगैरह, इनके कर जोड़ दोगे तो सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। ये 3 आप याद रखना। जय का मतलब है जन्म देने वाला, जल में जन्म देने वाला कौन होता है, कमल। किसी भी जल के पर्यायवाची के जय जोड़ दोगे, कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। दय का मतलब देने वाला, जल को देने वाला कौन है, बादल, पानी लो बरसा दे मार राम रबो, तो जल के पर्यायवाची के दय जोड़ दोगे, बादल के हो जाएंगे। जल के साथ भी जोड़ दोगे, समुद्र के हो जाएंगे। ऐसे देखो, असुर की बात करें तो दानव, राक्षस, निशाचर यानी निशा में विचरण करने वाला, धनुज, रजनीचर, तमचर, दैत्य, सुरारी। मुरारी और सुरारी, मुरारी तो श्री कृष्ण का होता है, श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। मूर नामक राक्षस का वध किया था, मूर प्लस अरि, यानी मूर नामक राक्षस का शत्रु, ये राक्षस का नाम था और वो कौन था, श्री कृष्ण। इसलिए मुरारी में आपको री की मात्रा भी छोटी करनी है। आकाश की बात करें, नभ, अंबर, गगन, व्योम, अनंत, तारापथ, अंतरिक्ष, अभ्र, ये सब पूछा हुआ है। आसमान, फलक, दिव, नाक, खगोल, पुष्कर, शून्य, दयु। अब नाक शब्द आगा जाना चाहे आप मर जावा, पर अँ ईमान को नहीं हो कि नाक शब्द आकाश को पर्यायवाची हो गया, आपा तो नाक आप नाश समझा, लेकिन ये भी क्या है। अब आपको कहे कि निम्न में से कौन सा पर्याय भिन्न है, और आपको ऑप्शन दे नभ, अंबर, नाक और सभी समान हैं, तो आप उत्तर क्या होगा, नाक। आपा क्या सोचा कि नब्बर अंबर तो आकाश का ही और नाक के आगो अलग आगो, और ऐ कि अपन नाक कटवा लिया, तो नाक को भी ध्यान रखना अपन बहुत ज़्यादा, नाक कटने नहीं से अब गड़े। गजानन की जैसे आप याद करो, गजानंद, चांदनी, तलवार, तालाब, धरती, रात, पहाड़, सूर्य, समुद्र, सोना, हिरण, हाथी, लक्ष्मी, श्री कृष्ण, पत्थर, पुत्र, देवता। यानी अपने दिमाग में वही शब्दों के पर्यायवाची याद करोगे जो आपसे बार बार पूछ रहा है, और पूछेगा वही जो शब्द आपके दिमाग बैठे बैठे आपके दिमाग में जो शब्द घूमते हैं वो ही एग्जामिनर के घूमते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछे कि कृष्णसार शब्द पर्याय है, कृष्णसार किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन दे आपको बादल, बी में दे आपको कृष्ण, सी में दे आपको जल, और डी में दे आपको हरिण। तो जिंदगी तरीके से जी जाती है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आपके बादल के याद हैं, जल के याद हैं, कृष्ण के याद हैं, आपका उत्तर क्या रह गया? हरिण। मैं ये नहीं कहूँगा कि हरिण के पर्यायवाची में आप कृष्णसार पढ़ोगे, लेकिन इतना आप कर सकते हो कि ये जो है इस प्रकार आप उत्तर दे सकते हो। जैसे आपसे पूछ ले कि चक्रांग शब्द पर्यायवाची है, और आपको ऑप्शन दे दे, ऑप्शन देगा वो सरल देगा। एग्जामिनर ये चाहेगा कि बच्चे को 2 का तो कम से कम ज्ञान हो ही, और ऐसे में आपको हंस ऑप्शन मिल जाए तो ये किसका है? पर्यायवाची। हंस के साथ आपको जल दे दे, देवता दे दे, रात्रि दे दे, तो कुछ एक याद कर लेंगे तो अपने आप आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं अगले टॉपिक पर चलने से पहले आपसे खुद से यह कसम खाने के लिए कहूँगा कि मैं पर डे अच्छे 10 पर्यायवाची शब्द लिखूँगा कॉपी में। 10 नहीं लिखो तो आप 5-5 पर्यायवाची शब्द लिख के देख लो। 5-5, एक सप्ताह के 35, एक महीने के 140, 3 महीने के
420 इतने होते नहीं हैं। एक महीने के आपके लिए बहुत हैं। एक महीने के 140 पर्यायवाची शब्द आप लिख सकोगे। 5 जैसे 1 2 3 4 5, मैंने 5 लिख दिया, वैसे आप 5 लिख के छोड़ दो। सिर्फ 5 लिखो और 5 को ही पढ़ो। बाकी आपके पास कितना भी टाइम है, लूडो खेल लो, टिकटॉक देख लो, या फिर कोई स्टेटस लगा लो, क्यों भी कर लो, लेकिन आज शौकन खा लो कि मैंने पर्यायवाची 5 लिखना है, बाद नहीं पढ़ के छोड़ना है। अगले दिन पहला मत पढ़ो, दूसरा 5 लिखो और बाद नहीं पढ़ो। यहाँ आप धीरे धीरे याद कराना, जना अपना पर्यायवाची शब्द याद होगा। नहीं तो कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे वो परिश्रम में बालोठिया जी पढ़ाओ और चाहे कोई सी श्रम में कोई जी पढ़ाओ, नंबर आना मुश्किल है। नंबर के लिए खुद को आपको प्रयास करना पड़ेगा, और वो प्रयास भी अंधे होकर नहीं, बिल्कुल जिसको आजकल की भाषा में लाइटली बोलते हैं, धीरे धीरे आप पढ़ते चलोगे और सफल हो जाओगे। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मेरे विश्वास से मतलब ये नहीं कि झूठा आश्वासन है, यह सही भी है। यदि आप रेगुलर एक विशेष तरीके से तैयारी करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अपन शब्द विभाजन के चौथे आधार की बात करें, जो था विलोमार्थी शब्द, या जिसे अपन बोल सकते हैं विलोम शब्द। तो परिभाषा की बात करें तो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। वो बाणियों का ही चोर ने बोले राई का भाव रात नहीं गया, तो राई का भाव रात नहीं गया 20 साबुन विलोम शब्द भी जो ही तो था नहीं। कौन पूछ सको कि आकाश का विलोम है। प्रश्न देखो कैसे पूछता था पहले, यानी मैं आपको समझाऊं, ये तो पूछता था पहले, उत्तर देता पाताल, पृथ्वी, घर और सागर। आकाश पाताल खूब रटे बड़े हो। अब प्रश्न क्या पूछा गो, आप देखियो पहले और अब में कितना फर्क है। अब आपको पूछेगा कि विलोम युग्म असंगत विलोम युग्म है। ए ऑप्शन देगा आकाश पाताल, बी देगा घोष से घोष, सी देगा गहरा उथला, और डी देगा सभी संगत हैं या सभी विलोम शब्द हैं। अब देख लो, जो 4G 5G नेट है साथ कितों की तो बदल को असंगत, बेमेल या एक दूसरे का विलोम नहीं है। साथियों 2 मिनट के लिए मैं आपको राय का भाव रात न गया यह बात बताऊं। यह बात ऐ कोनी कि गया राय का भाव रात नहीं, यह बात कहीं था बेरो है कि एक बार किसी व्यापारी था बनिया, जिसके घर में बहुत सा अनाज पड़ा था। अब तो चोरी होती है रुपए पैसे की या और चीज़ों की, पहले खाने के लिए अनाज की चोरी करते हैं। तो आप समझना ये जो बनिए हैं ये रात को चोर है, जो रात को बनिए के गिरा गया। बनिए के गिराने के बाद बनिए को पता चल गया बाणियन बेरो पटको कि चोर तो आगा मारेंगे आप बोलांगा तो जे हुआ तो कहीं बचे जा। तो ये बाणिए का राई की बोरी पड़ी ही बहुत सारी जना बात करने लगा बोले बनिया जी अपनी पत्नी को कहा कि राई का जो भाव है ये बहुत ज़्यादा होगा ही, मतलब बहुत लाखों होगा ही, तो राई कौन बेचनी है, और जितनी भी आस पास में कोई अगर राई है बाल लिए, चाहे किलो ही लिए। अब आ बात चोर सुन ली, चोर सुन की देखी चोरी करांगा तो किए गेहूँ को चोरांगा और किए बाजरा को चोरांगा, अपना तो वजह राई चोर ली। बाणियों बोले को नहीं राई बहुत सस्ती के काम हो राई बहुत सस्ती ही, बाणियों बोले को नहीं चोर राई चोर के आप गए घर आगा राई लेगी।
अब रात में 94 लोगों ने कौन सा बाणिया का चोरी करी, दिन के 20 बाणिया ने राई लेके आगा बेचन ने, बोले बाणिया राई के भाव कर दिए। तो उस बनिए ने उन चोरों को कहा था मुझे राई का भाव तो रात नहीं गया। तो अपा विलोम शब्द सही कराया करता, 4 ऑप्शन में एक वह भाव भी ज़माने में गया जिस ज़माने में जम की तैयारी को नहीं करी। अब का आपका, अब इस बात को छोटा टॉपिक पे आओ, अब का आपका विलोम शब्दों का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, पक्का इसमें से आपको क्वेश्चन पूछना है। तो कैसे पूछेगा, कैसे आप उसका उत्तर दोगे। देखो आप, जैसे मैं आपको दूसरा बताऊं, जैसे आपको इसका उत्तर अपन करें, आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है। आपको पता कि असंगत, असंगत का मतलब विलोम नहीं है, वो एक दूसरे का विलोम नहीं है। बात को समझना, आकाश का पाताल विलोम है, अपन को क्या चाहिए, नहीं है। घोष और सघोष में आपको बता रहा हूँ एक के नाम होते हैं, घोष और सघोष एक के नाम होते हैं, चाहे उसको घोष बोल दो चाहे उसको सघोष बोल दो, ये विलोम शब्द नहीं है। अपन भी चाहे कि विलोम नहीं है, आपने उत्तर होगो बी। और उसके को दूसरे भी आप आगे देखा, गहरा का उथला विलोम शब्द है, सभी संगत हैं, ये संगत नहीं है, आपका उत्तर होगा घोष सघोष। तो ई प्रश्न में कितो फर्क है वो तो देख लियो हो। पहले आपको एक ही शब्द देता, उसके 4 ऑप्शन देता कि इसका कौन सा विलोम शब्द है। अब आपको 4 विलोम शब्दों के जोड़ देगा कि कौन सा जोड़ा सही है और कौन सा जोड़ा गलत है। तो विलोम शब्दों वाले टॉपिक में मैं आपको बताऊं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगा कर। प्रश्न इसका यही पूछना है कि कौन सा संगत है और कौन सा विलोम शब्द नहीं है। जैसे इसकी तैयारी अपन वही शर्त है एक वीडियो के साथ करेंगे जिसमें विलोम शब्द ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक प्रश्न और बताना चाहूँगा। जैसे आपसे पूछे कि किस विकल्प में विलोम शब्द सही नहीं है, विलोम शब्द सही नहीं है। विलोम शब्द सही नहीं होने से मेरा मतलब हो गया कि एक दूसरे का विलोम नहीं है। जैसे आपको ऑप्शन दे सम्मुख विमुख, गरिमा लगीमा, ऐसे ही आपको दूसरे कोई ऑप्शन दे सुयोग संयोग और राग विराग, राग विराग, सुयोग संयोग। आपके पास 2 सेकंड का 5 सेकंड का टाइम है, चलो 10 सेकंड का टाइम है, आप इसे करो। तो आपने कर लिया होगा और सही किया होगा। देखो कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है, यानी सम्मुख और विमुख विलोम शब्द होते हैं, गरिमा लगीमा ये भी होते हैं, राग विराग भी होता है, लेकिन सुयोग और संयोग ये विलोम शब्द नहीं होते। तो समझ गए होंगे। जैसे आपको दूसरा पूछे कि कौन सा विलोम युग्म सही है, अब की बार पूछेगा कौन सा विलोम युग्म सही है, तो सही है और सही नहीं है। विलोम युग्म सही है और सही नहीं है, इसे आप खूब अच्छे से देख लोगे। आपको ऑप्शन दे आवास निवास, बी में दे पुत्र सुपुत्र, सी में आपको कोई नए ऑप्शन देना चाहे तो दे दे
जैसे नीरस, सरस, और डी में आपको दे दे अल्प और स्वल्प। प्रश्न पूछा है कि कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है, तो इसे देख लें कि आप कौन सा सही है, तो इसे देख लें कि आपको कौन सा सही लग रहा है। कर लिया होगा ये भी सही है, यानी इन चारों जोड़ों में से एक जोड़ा ऐसा है जो एक दूसरे का विलोम शब्द है। बात करें आवास, निवास एक दूसरे के विलोम नहीं होते। पुत्र, सुपुत्र भी एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं होते। नीरस, सरस एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, और अल्प स्वल्प भी नहीं होते। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा बी, सी, नीरस और सरस। जैसे आपको पूछे कि वेष्टि का विलोम शब्द है, वेष्टि का विलोम शब्द है, पहला दे सृष्टि, दूसरा दे दृष्टि, ऐसा तीसरा दे वेष्टि का समष्टि, और चौथा दे नृष्टि। अब आपको ये तो पूछे तो आप सही कर दोगे कि वेष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, समष्टि। लेकिन साथियों, ये ज़माना गया, राय का भाव रात ने, अब ज़माना आगा कौन सा युग्म है और कौन सा युग्म सही नहीं है। तो उसी क्रम में जहाँ अपन ने 5 पर्यायवाची याद रखने की कसम उठाई थी, शायद आपने पिछले वीडियो में इसी वीडियो के शुरू में 5 पर्यायवाची शब्द याद रखने की मन में सौगंध खाई होगी कि आज तो मैं गुरुजी की बात मानूंगा, चाहे क्यों भी हो जाए। हर टाइम में बना करता है, ये क्या करता कि यार 5 तो याद करना ही, 5 में पक्का याद करूँगा। तो भी कसा गई 20 कसम कसा गई, एक बात और दो कि मैं 10 विलोम शब्द भी याद करूँगा। एक महीने का 300 विलोम शब्द होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब विलोम शब्द इस वीडियो में आपको बताना चाहूँ कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थक शब्द, एक प्रश्न इन तीनों का पक्का है किसी भी परीक्षा में। तो पक्का आप इसको याद करने की कोशिश करोगे। मैं फिर एक बार, छोटे हो लेकिन विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, संस्था के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए आप मेहनत करोगे, आपका सिलेक्शन होगा, तभी संस्था आगे बढ़ेगी। लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे आपको लगे तो, और सब्सक्राइब करना पहली ड्यूटी है। बाकी सबसे अधिक इनमें से कुछ मत करो, लेकिन आप बार बार इसे पढ़ोगे। ये तीनों प्रश्न पक्के हैं, और आज का अपना टॉपिक यही हुआ। इस टॉपिक को यहाँ ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात और कहता हूँ कि या तो आपको इन तीनों टॉपिकों की अच्छी PDF मिलेगी जिसमें ये तीनों आ जाएंगे, या फिर एक क्लास में पूरे विलोम शब्द, एक में पर्यायवाची शब्द और एक में अनेकार्थक शब्द, जो जिस परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी एग्ज़ाम के साथ इस परीक्षा में ये पूछा था, इसका ये उत्तर था। अपन इसको सोल्व करेंगे। धन्यवाद।